हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के आज अंतिम पार्ट है, पार्ट 4। 3 पार्ट में पहले करा चुका, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मैं उसमें हम लगभग तीनों पार्टों में क्वेश्चन कर चुके हैं 50। तो आज हम इसको अंतिम रूप देने जा रहे हैं, जो एलडीसी के लिए बहुत कारगर होने जा रही हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने प्रीपोजिशन की पार्ट 4। लेकिन अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बार अपने फ्रेंड्स जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी जगह पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक उन बच्चों को लाभ मिल सके। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा और वापस अपना आंसर सोचिएगा। लिखा है ही इज इंटरेस्टेड क्रिकेट। बेटा आज मैं आपसे सामने बात करता हूँ, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज पेपर में मैं ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ, जो फिक्स प्रीपोजिशन को मैं कराने जा रहा हूँ। जनरल भी करेंगे लेकिन फिक्स ज्यादा करेंगे। तो अब हमारे सामने है पहला सवाल, ही इज इंटरेस्टेड। बेटा इंटरेस्टेड का अर्थ बताओगे? आप कहीं सर किसी चीज में रुचि रखना, है ना, किसी चीज में रुचि रखना। तो आप उसके लिए प्रयोग करते हैं इंटरेस्टेड। और किस में उसकी रुचि है? क्रिकेट में। तो बेटा जब भी वर्ड आ जाए, देखो फिक्स प्रीपोजिशन का अर्थ होता है बेटा, एक गाना में सुनते हैं, तू नहीं तो कौन वे। तो बेटा वही बात है कि ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं चलेगा। एक के साथ एक फिक्स है, हो गई ना बात सेट। तो बेटा अब देखो यहाँ से अपने सामने एक वर्ड है जिसका नाम है इंटरेस्टेड। चलो मैं इतना मेहनत यही करता हूँ। बेटा इंटरेस्टेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी जिसका नाम है इन। अब इन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये अपने आप में फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है और आपका आंसर निकल गया होगा। तो क्या इस आंसर मिल गया? इन, बाकी सब ऑप्शन हट दिए। बेटा और किस प्रकार की प्रीपोजिशन है? ये अपने सामने है, किस प्रकार की? फिक्स प्रीपोजिशन है। ये लो भाई, है ना। तो बेटा आपके सामने छोटी छोटी चीजें तैयार हैं, समझ रहे हैं ना। खजीरा सिरा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। देखो बेटा, मैं 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन हैं आज से क्लास से पहले, वो मैं प्रीपोजिशन की पार्ट 1 2 3 में करा चुका हूँ। और आज पार्ट लेकर आया हूँ 4, क्योंकि बेटा हम कम समय में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बोरिंग ना हो इसलिए मैंने अलग अलग पार्टों में इसको बांट रखा है। अगला सवाल पढ़िएगा एक बार। लिखा है यू कैन ट्रांसलेट दिस पेज द इंग्लिश लैंग्वेज। चलो बेटा बताओ फटाफट क्या आंसर लगा रहे हो? क्या आप इन लगा रहे हो, विथ लगा रहे हो, फ्रॉम लगा रहे हो, या फिर इनटू लगा रहे हो? जो आपका आंसर है। चलो बेटा मैं आपके सामने बात करता हूँ। अपने सामने बेटा एक वर्ड है जिसका नाम है लैंग्वेज। और इससे इस लैंग्वेज से पहले किसी शब्द का नाम आ जाए, जैसे आ गया आपके सामने हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश ग्रामर अनुसार यहाँ आर्टिकल लगेगा। ये तो आर्टिकल का सवाल हो गया। अब बात कर रहे हैं इस लैंग्वेज की चेंज की। तो आप जब इसका किसी चीज का मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम मीन माध्यम चेंज करते हैं, तो माध्यम जब चेंज होता है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या? इनटू। बेटा प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू। जैसे मैंने कहा आपके सामने है मिल्क कन्वर्टेड, या मैं ऐसे लिख दूं मिल्क वाज कन्वर्टेड द करेक्ट। बेटा ये सवाल आपके सामने आया, आपने क्या किया? मिल्क को चेंज कर दिया, किसमें कर दिया? मिल्क को चेंज कर दिया बेटा करेक्ट मीन दही में। तो आप माध्यम चेंज कर रहे हैं, उसका मीडियम चेंज कर रहे हैं। बेटा जब मीडियम चेंज करते हैं तो प्रयोग होता है किसका? इनटू का। तो यही अपने सामने सवाल था। यू कैन ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी उसका अनुवाद नहीं कर सकते बेटा किसका? इस पेज का। किस पेज में? किसमें? इंग्लिश में। यानी कोई पेज बेटा किसी और लैंग्वेज में है तो अब कह रहा है आप इसका इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो हम कन्वर्ट करेंगे तो बेटा उसमें मीडियम चेंज होगा। तो जब मीडियम जब चेंज बात हो रही थी, इसका आंसर क्या है? सब ऑप्शन फट भी हो गई। दैट्स कंप्लीट। इतनी आसान थी बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। देखो एक बार अपना आंसर और लगाओ। सुन रहा है ना तू रो रहा हूं।
बेटा अब देखो अपने आंसर में सेट हो जाता हूं। डोंट बाई द प्रोडक्ट, बेटा सवाल है डोंट बाई। सवाल डू नॉट से शुरू हो रहा है, सवाल इंपरेटिव है टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू ग्रामर। बाई, बाई फर्स्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट अपने आप में नाउन है, उससे पहले ये एडजेक्टिव आ रहा है। विच अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये विच जब आया तो इसकी बात की, और इसी के कारण ये हेल्पिंग मेन वर्ब आई है। अब कह रहा है कि उस प्रोडक्ट को मत खरीदो जो प्रोडक्ट हम बना है चाइना में। बेटा ये चला भी था पहले, लोकल तो वोकल, चाइना माल रोक दिया जाता है, क्योंकि हमने एक झड़प देखी थी गलवान घाटी में, है ना। तो बेटा मेड के साथ आप बड़े धैर्य रखना। बेटा मेड के साथ तीन प्रकार की प्रीपोजिशन आती है। एक आता है ऑफ, जनरली एक आता है फ्रॉम, और एक आता है जनरली, है ना। ऑफ कब आएगा? जब हमारे सामने फिजिकल चेंज हो, कोई चीज का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता हो, लेकिन चीज वही रहती है। जैसे मैंने कहा वाटर से आइस और आइस से वापस वाटर, तो बेटा ये फिजिकल चेंज है, इसके लिए लगता है ऑफ। जब हम चेंज करते हैं कैंसर केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन, तब हम प्रयोग करते हैं किसका? फ्रॉम का। और जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं तो बेटा बात होती है किसकी? इनकी। तो यहाँ चाइना ए क्या है? प्लेस है, और बेटा प्लेस के लिए किसका प्रयोग होगा? इनका। देखो फ्रॉम भी ऑप्शन में था, ओ भी था, एड तो किसी हालत में नहीं आना, ये आता है। तो कितनी आसान मेरी बात है बेटा, आपने इस चीजों को समझा है। तो एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और आपका गुरु आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर आपको गिरने ना देगा, ये आपसे मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरा साथ दिया तो। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है यू आर रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग दिस टीम। बेटा क्या लगता है आपको, क्या आंसर करोगे? बताओ। अरे डर गया सो मर गया। बताओ बेटा बताओ, क्या आंसर लगाओगे अपना? जो आंसर है क्लिक कीजिएगा। देखो मैं आपके सामने बेटा एक वर्ड बताता हूँ, रिस्पॉन्सिबल, है ना। आप हिंदी इसका निकाल लेंगे। किसी वर्ड के अंत में एबल वर्ड जुड़ जाए तो ये अपने में एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो बेटा देखो ये एबल वर्ड अपने सामने रिस्पॉन्सिबल है, तो बेटा इस साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। ये अपने सामने हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलेगा। मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने फुल फॉर्म। तो बेटा हमेशा रिस्पॉन्सिबल के साथ आएगा, तो जिस ऑप्शन में 4 होगा यही हमारे सामने आंसर है। तो बेटा जनरल प्रीपोजिशन में तो हमें सवाल को देखना पड़ता है, और फिक्स में हमें वर्ड याद करना पड़ता है, जो देखे वही सिकंदर। तो बेटा यही है अपने सामने, तू नहीं तो कौन भी, तू नहीं तो कौन भी। चलो भाई आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। अब चलो देखो अपने क्वेश्चन, और बेटा आंसर बताओ। सी एडमिटेड, बेटा एडमिट का अर्थ होता है एंट्री। मैं एक बार आपको बताता हूं, एडमिट का अर्थ होता है परमिशन। ये लो याद करो बेटा, आपके जब स्कूल में आप पेपर देने जाते थे और बोलते कि सर मेरा परमिशन लेटर मुझे मिला ही नहीं, या मेरा परमिशन लेटर खो गया। बेटा परमिशन लेटर को हम क्या बोल देते हैं? एडमिट। तो ये इसका उसका क्या है? इसका बेटा सिनोनियम तैयार है, और कुछ नहीं। अब ये चीजें जरूर याद रखना। अब बेटा बात करते हैं एडमिट की। एडमिट जब भी आपने सामने आएगा तो बेटा प्रीपोजिशन फिक्स लेके चलेगा, इसका नाम है, जिस ऑप्शन बेटा टू होगा वही आंसर, और कोई चीजें है ही नहीं। ये लो कितनी सी आसान बात है बेटा, एडमिट के साथ हमेशा क्या आ गया? टू। एडमिट का अर्थ होता है बेटा किसी की गलती को स्वीकार करना, एक ये होता है, एक होता है किसी को प्रवेश देना। जैसे मैंने कहा वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब उसको हॉस्पिटल में क्या दिया गया था? परमिशन दी गई थी कि हाँ भाई तेरा इलाज हो जाएगा, और तू आ जा यहाँ रह ले, या इसी के अंदर तू भर्ती हो ले। इट इज कॉल्ड एडमिट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बेटा अपना एक स्टेट आया है राजस्थान। ये राजाओं का वह स्टेट है बेटा जिसने 500 वर्षों तक विदेशी आक्रमणों को या विदेशी आक्रामकता को रोका रखा है पूरे भारत में। लेकिन जब राजस्थान बेटा 500 साल तक लड़ता रहा, जूझता रहा, वीरताओं की भूमि इसे कहा जाता है। लेकिन एक समय जब आया कि जब हमारे सामने 1192 में सेकंड तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में। अब सभी को पता है बेटा इस बारे में। तो 1192 में जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में, तो बेटा उस समय छल से जो सांबर नरेश थे अपने राजस्थान में अजमेर के और जयपुर की सीमा पर पड़ता है बेटा सांबर,
ऐसा जयपुर में आता है प्रेजेंट में। तो बेटा संवर नरेश थे जिसका नाम था महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो बेटा उनके ही साम्राज्य के काल में जब उनको बंदे बनाकर मोहम्मद गोरी किसी प्रकार से अफगानिस्तान ले गया, तो भारत पर अगले 100 वर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक विदेशी आक्रामण पर यानी मुगलों का आक्रमण हो गया या मुगलों का साम्राज्य हो गया। तो बेटा जिन ने इस भूमि को सोचा है वो हमारा राजस्थान, और मुझे गर्व है कि मैं भी इस ही भूमि का हूँ। बेटा राजस्थान को एक नाम से और जानते हैं। बेटा राजस्थान का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है झुंझुनू। बेटा राजस्थान का जिला पड़ता है जिसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू से कहीं अभी देखें बेटा 2026 आज की डेट के अनुसार देखें तो 1,26,000 प्लस, मैं कम नहीं कहूंगा प्लस, इतने बेटा इतने जवान तो आज भारतीय सेना में पोस्टिंग है या हो चुके हैं। और अकेला झुंझुनू जिला राजस्थान में करीब 300 प्लस सेना के अंदर मेडल जीत चुका है। और बेटा इसके अलावा पुलिस में है, वो बात अलग है। लेकिन देखो इस जिले की बात बेटा, इसलिए सैनिकों का जिला कहा जाता है बेटा झुंझुनू, गर्व हो उस जिले पर। तो बेटा अब अपनी बात करते हैं झुंझुनू जिनके सीने पर बेटा 300 प्लस मेडल लहरा रहे हैं। मेरा दोस्त हुआ करता था बेटा एक, नाम तो अभी आपको नहीं बताऊंगा, है ना, आज देश के लिए समर्पित हो चुका है। बेटा अब आपके सामने आते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान इज डिफरेंट किससे है बेटा? केरल से। इन मेनी में, इन बहुत तरीकों से राजस्थान केरल से बहुत तरीकों से क्या है अलग है। यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ पहनावा अलग है, यहाँ बेटा लैंग्वेज अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, बेटा बहुत चीजों में अलग है। तो अब हमारे सामने वर्ड क्या दिख रहा है? डिफरेंट। देखो बेटा डिफरेंट के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ बार, फिक्स प्रीपोजिशन। और बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम, यही हमारे सामने आंसर होना चाहिए। लो बेटा सब ऑप्शन फर्जी हो गए, तो हमारे सामने आंसर निकल गया। बेटा सलाम कीजिएगा इसका राजस्थान को। आओ आगे की और, अगर आप भी बेटा वीरभूमि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, भारत का ऐसा कोई राज्य अपने आप में अद्भुत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब अद्भुत है, लेकिन बेटा राजस्थान एक अलग ही है। और इसी झुंझुनू पर बेटा एक ट्रेन चलाई है, झुंझुनू सीकर के लिए सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन। तो बेटा सैनिकों वहीं गढ़ हैं दोनों, सीकर एंड झुंझुनू, मेनली झुंझुनू। चलो भाई, द अर्थ मूव्स द सन। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा अर्थ को देखा एक प्लेनेट है, हम जानते हैं ग्रह है। द सन बेटा एक हम जानते हैं बॉडी है, या दोनों को हम बॉडी कहते हैं। बेटा जब मैं बात करूं आपके सामने इट इज कॉल्ड सन। बेटा जब सन अपने सामने है तो सन के चारों ओर चक्कर लगाने का काम कौन कर रही है? अपनी पृथ्वी। यानी इसके जो चक्कर लगा रही है बेटा कौन लगा रही है? अपनी पृथ्वी, अर्थ लगा रही है। तो बेटा ये चारों ओर लगा रही हैं, तो इसकी जो कक्षा है ना बेटा फिक्स है, आज भी इसी पर आएगी तो कल भी इसी लाइन पर घूमेगी। बेटा जब फिक्स होता है ना तो इसका चक्कर में लगाते हैं हम राउंड। राउंड का अर्थ तो बेटा गोलाकार तो होता है, चारों ओर भी होता है, नहीं बेटा उसकी कक्षा फिक्स नहीं होती। मतलब आज यहाँ चक्कर लगा दिया, आज सूर्य यहाँ है, बेटा कल इसी प्रकार चक्कर लगा दिया, फिर अगले दिन इसी प्रकार चक्कर लगा दिया। इसके लिए प्रयोग करते हैं अराउंड का। तो पृथ्वी अपने निश्चित कक्षा में घूमती है, इसलिए राउंड आएगा न कि अराउंड। बेटा जब ऑप्शन में राउंड नहीं होता तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, ऐसे खाता था बड़े बुजुर्ग का नाम, तो वहां पर हम लगाते हैं अराउंड। लेकिन दोनों ऑप्शन है, राउंड बेस्ट आंसर है, बाकी बेटा कोई आंसर काम के नहीं है। अबाउट कैसे है बेटा? अबाउट होता है लगभग, यानी कभी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, कभी नहीं लगा रही, कभी लगाती कभी नहीं लगाती, बेटा इसके लिए आता है अबाउट। इनका आएगा कि सूर्य के अंदर घुस जाएगी, बेटा इन तो ये कहता है सराउंडिंग प्लेस, तो हमारा फिर हम कहाँ बचेंगे? तो बेटा ये भी इसका लॉजिक नहीं है। बेस्ट आंसर था राउंड। तो अगला क्वेश्चन, आई सो ए गर्ल। बेटा मैंने लड़की को देखा द रोड। अब एक सिचुएशन बनाते हैं, कोई बेटा आपके सामने रोड जा रहा है, देखो एक बार, कोई आपके सामने रोड जा रहा है और रोड से मैं बात करूं, मैं इस साइड चल रहा हूं, ये ले भाई, और मैंने एक लड़की को देखा, तो बेटा मैंने इसको जैसे ही देखा तो ये मेरे सामने भी हो सकती है। हाँ भाई देखो हमारे सामने बेटा पेपर में चित्र तो आएगा नहीं, ये लड़की मेरे सामने भी हो सकती है। और बेटा अगर सामने आ रही हैं तो सामने लिए हम प्रयोग करते हैं बिफोर का, अगर लिविंग की बात हो रही है तो।
नॉन लिविंग की बात हो रही है तो बेटा प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ का, ये लो, है ना। मेरे बगल में भी हो सकती है भाई, मैं ऐसा कहता हूँ हो सकता है, मुझे पेपर में क्या पता कि सवाल में कैसे ये था, तो ये हो सकता है कि मैं इधर हूँ और मैंने उस लड़की को मेरे पीछे देखा हो या मेरे बगल में देखा हो। तो बेटा मैंने जैसे बगल में देखता हूँ तो बगल लिए प्रयोग करते हैं किसका, बी साइड का। हो सकता है लड़की मेरे पीछे हूँ, बेटा मैं बोल सकता हूँ बिहाइंड। हाँ भाई, और क्या चीज है, मैं देखो बेटा सामने हो गई तो बिफोर इन फ्रंट, मेरे बगल में हो गई बी साइड, मेरे पीछे हो गई तो बिहाइंड। अब आपके सामने देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है। बेटा सबसे पहले मिला, चलो एक और बताता हूं। बेटा ये वर्ड है अक्रॉस, अक्रॉस। बेटा अक्रॉस आता है जब कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड की ओर देखे, ये सिचुएशन सही परफेक्ट काम कर रही है, यानी एक साइड से दूसरी साइड, यानी मैं इस क्लास में यहां खड़ा हूं और मैं उस साइड देख रहा हूं तो मैंने एक साइड से दूसरी साइड की ओर बात कर रहा हूं, तब प्रयोग करते हैं इसका अक्रॉस का। बेटा टू देखा तो मैंने कहा, मैंने लड़की देखी टू रोड पर, बेटा ये तो कहीं सेंसिबल है ही नहीं ऑप्शन, इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं। अब क्या करें, अब बेटा हम देखें अंडर, तो अंडर का अर्थ क्या है, तो मैं कोई ऊपर हूं, लड़की रोड के नीचे है, तो बेटा रोड आप ये जानते हैं ऊपर का तो ब्रिज होगा, अगर कोई रोड आ रही है तो ऊपर से जा रही है तो बेटा ब्रिज होगा, रोड तो हो ही नहीं सकते, रोड नीचे रहेगा तो बेटा रोड के नीचे लड़की हो सकती है क्या, और जो बिना टच, तो ये बात पॉसिबिलिटी नहीं है। ओवर कर तो है बेटा, मैं इस जगह रोड पर खड़ा हूं और कोई लड़की हवा में ऊपर लहरा रही है, ऊपर है लेकिन टचेबल नहीं है, तो बेटा इसका भी बच्चा क्या आक्रोश, इसका अर्थ क्या है, वो लड़की मेरे सामने है यानी रोड के पार है। अकेली न बाजार जाया करूं, नजर लग जाएगी, तो बेटा वही बात हो गई कि मैं रोड पे इस साइड जा रहा हूँ, वो उस साइड है, मेरी नजर उस पर पड़ गई, उसने मुझे को देखा, मैंने उसको देखा, आगे टाटा और बाय बाय, चले बेटा आगे की ओर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, तो बेटा इतनी सारी सिचुएशन बनती है, कोई एक पार्ट से दूसरी पार्ट की बात करे अक्रॉस, किसी के पीछे की बात करे बिहाइंड, किसी के सामने की बात करे इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने बात कर रहे हैं तो बिफोर भी आता है इन फ्रंट, और बेटा किसी के बगल में तो बी साइड। इतनी सारी लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए। पेपर की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है बेटा, पेपर में चित्र थोड़ी आएगा आप चित्र बना के जाओगे, सर हमें हमारे टीचर ने बताया चित्र ऐसे हो जाए, बेटा पेपर में थोड़ी आना है, हमें पेपर में थोड़ी आना है, आपको आंसर खुद को करना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक सेकंड के लिए देखो, बेटा सवाल है ए रेड हाइट, हाइट अपने नाम में सेकंड फॉर्म है ना बेटा, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हाइट, सेकंड होती है हिट, थर्ड होती है इसकी हिडन। तो बेटा इस प्रकार इसकी फॉर्म अपने सामने देखी जाती है। तो सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार या पास्ट सिंपल के अनुसार, ए रेड हाइट, बेटा चूहा छिपा खा छिपा दैट टेबल एट माई ऑफिस, बेटा हो सकता है कोई मेरी टेबल हो ये, है ना, इसके बगल में छिप सकता है ना भाई, भाई यहाँ पर हो सकता है मेरी टेबल हो, टेबल के बगल में छिप गया हो कोई चूहा, तो जब बगल में छिपता है तो बगल के लिए अभी भी मैंने वर्ड बता दिया बेटा किसका प्रयोग होगा, बिसाइड का। हो सकता है मेरे टेबल के नीचे आ गया हो, नीचे चिप गया हो, तो नीचे के लिए प्रयोग करते हैं बेटा किसका, अंडर का। तो मेरे टेबल के सामने चिप गया हो तो बेटा सामने के लिए प्रयोग करते हैं बिफोर का या फिर इन फ्रंट ऑफ का। हाँ भाई, मेरे टेबल के बेटा कोई पीछे चिप गया हो तो पीछे के लिए प्रयोग करते हैं इसका बिहाइंड का। अब वही इतनी सारी बेटा पिछले क्वेश्चन में देखा था वही बात अब आपके सामने एक बार पुनः आ गई है, तो अब कैसे सॉर्ट आउट करें, तो देखो एक बार बेटा टू तो कहीं सेंसिबल नहीं है, इसको तो मारो खोलिए, एक चूहा छिपा बेटा किसके सामने, मेरे टेबल के सामने, तो बेटा टेबल निर्जीव है, यानी टेबल नॉन लिविंग थिंग है बेटा, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है दोनों में से इन फ्रंट ऑफ का, तो बेटा इन फ्रंट ऑफ नहीं, बिफोर तो नहीं चलेगा, यहाँ से अगर लिविंग होती टेबल तो चल सकती, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन अपने सामने आउट। अब क्या बचा, ओवर या फिर अंडर, बेटा ओवर का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज ऊपर हो, तो मेरी टेबल नीचे है और कोई ऊपर छिप रहा है, मतलब हवा में लहरा रहा है, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मेरा अपना पेन रखा है मेरे ऊपर, तो बेटा ये तो नीचे आ गया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन खत्म होगा, तो इसका अर्थ समझे बेटा टेबल के नीचे छिपा है, और जब नीचे छिपता है तो बेटा नीचे के लिए प्रयोग किसका करते हैं, अंडर का। बेटा अंडर की एक सिचुएशन और है, ये होना चाहिए अनटचेबल, ये होना चाहिए बेटा कैसा, अनटचेबल, स्पर्श ना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का। तो अब अपने सामने, और बेटा जैसे ही मैं ऐसे कह दूं कि अगर ये यहां छिप जाता तो बेटा हम प्रयोग करते हैं बीनीथ का,
है ना, अगर टच हो जाता तो प्रयोग करते हैं इसका विनित का। कोई चीज ऊपर है और उसके नीचे कोई जाके चिप गया, इसको स्पर्श हो गया तो बेटा प्रयोग करेंगे विनित का। लेकिन कोई चीज ऊपर है पहले से, उसके नीचे कोई जाके चिप गया तो बेटा प्रयोग करते हैं अंडर का, क्योंकि टचेबल नहीं हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। शी सेट मी इन द क्लास व्हेन टीचर केम। बेटा वो मेरे बैठी थी कहाँ पर, क्लास में, जब टीचर आया। तो बेटा ये वही बात हो गई, जैसे मैंने कहूँ मेरे ये कोई लड़की है, या अभी मैं लड़का बना देता हूँ, बेटा कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो ये जरूरी नहीं बेटा, इस बात पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि ये इसके सामने बैठी है। देखो कितनी सिचुएशन बन सकती है बेटा, एक सिचुएशन ये बन, लड़की इसी के सामने हो सकती है ना, जैसे मैंने कहा मेरे सामने मुझे आप देख रहे हैं, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, तो बेटा मेरे सामने लगा है, तो सामने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका। तो इसके लिए हमने अभी अभी आपको बता के गया था, मैं प्रयोग करते हैं इसका बिफोर का। अगर लिविंग है तो, नॉन लिविंग है तो बेटा किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। दो यूज बड़ी है, हो सकता है बेटा लड़की मेरे बगल के लिए हो, और जैसे ही बगल के लिए आते हैं बेटा, बगल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बी साइड के लिए, है ना। हो सकता है बेटा लड़की मेरे पीछे हो, जैसे अभी के बोर्ड है मेरे पीछे हो, और बेटा जैसे ही पीछे आया, पीछे के लिए प्रयोग करते हैं इसका बिहाइंड। अरे पेपर में सवाल में बेटा चित्र थोड़ी आएगा, क्या पेपर में बेटा चित्र आएगा, हाँ गुरुजी चित्र आ जाए तो हम बना दें, बेटा ऐसा होता है नहीं। ऐसा होता है क्लास 3-4 में जब आपको एक छोटी बुक्स दी जाती है उसमें पढ़ने के लिए, आपको होमवर्क घर से करा लाना है, किसी का मैथ से कराना है, हाँ एप्पल लिखा है, एप्पल की मीनिंग को उसे मिलाना है, तो वो वहां कराया जाता है, आपको ऐसा इधर कुछ नहीं है ना। तो अब हम सिचुएशन को देखते हैं। वो बैठी थी बेटा किसके बगल में, मेरे बगल में, मेरे सामने, मेरे पीछे, कुछ हो सकता है बेटा, बी साइड का रहता है मेरे बगल में, हो सकता है बेटा सिचुएशन मैं हूं, मेरे कोई बगल में हूं, बेटा बी साइड का प्रयोग। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग भी बेटा सामने के लिए करते हैं, लेकिन मी अपने आप में लिविंग है, और लिविंग के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं। बिटवीन का रहता है बेटा दो के बीच में, तो या तो मैं अकेला बैठा हूं तो दो नहीं है बेटा, एक ही है, इसलिए ये आउट हो गया। नन का कोई सेंस था ही नहीं, हमें आंसर वो मिल गया, तो बेटा इसका अर्थ हो गया वो मेरे बगल में बैठी है। इतनी सारी सिचुएशन बेटा पेपर के ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, आपको हर ऑप्शन की जानकारी है। अगर जानकारी है तो बेटा ठीक है, नहीं तो बेटा ज्वाइन कीजिएगा फाउंडेशन बैच, आपको हर चीज बेसिक से एडवांस, है ना बेटा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। छोटी सी बात और बता रहा हूं, अगर आपको शौक है पढ़ने का, क्या मैथ्स का, है ना, और आपका लेवल इस समय इसके आसपास लहरा रहा है 0 से, और आपको 10 से 15 तक ही पहाड़े या टेबल आती हैं, तो बेटा मेरी यूट्यूब क्लास का एक चैनल है जिसका नाम डालता हूं, जिसका नाम है जीनेट एकेडमी, लाल सूट के नाम से सर्च करना बेटा आप यूट्यूब पर, हालांकि ही जनरेट किया गया है, और आज ही उस पर मैं पहली बार वीडियो डालूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने बच्चों को बताइएगा हाँ गुरुजी ने पहली बार ही समझाया है कि इस प्रकार से लेवल। तो बेटा अब आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। दिस टैंक इज फुल वाटर। चलो बेटा बताओ आंसर क्या लगाओगे, क्या आप सिचुएशन बिठा रहे हो। बेटा देखो एक वर्ड है जिसका नाम है OUS, मैंने आपको वोकेब स्पेशल में बताया रखा है, जो मैंने वन वर्ड की क्लास करा रखी है, आप देखना पहले लिस्ट को पीछे करके, सॉरी क्लास को पीछे करके, तो आपको वन वर्ड की 3-4-5 क्लासें देखने को मिलेगी, सिनोनिम्स मिलेगा। तो बेटा किसी वर्ड के अंत में क्या जोड़ते हैं, OUS, तो ये अपने आप में ग्रामर के अनुसार क्या बनता है, एडजेक्टिव। और बेटा एडजेक्टिव को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम क्वालिटी नाम से। मैंने इतनी सारी आपको चीजें बता रखी है उस पेज में, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर देखो एक बार क्लास को। बेटा आपको LDC पार करना है या किसी पेपर को पास करना है, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होना ही चाहिए। तो बेटा OUS जब होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है बेटा, इसका मीन निकलता है, ये निकल के आता है किसी चीज से भरा हुआ होना, और मैंने ऐसे लिखा रहा है, उसका अर्थ होता है फुल ऑफ। तो बेटा फुल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, देखो यहाँ पर भी लिख रखा था मैंने, बेटा फुल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या, कोई पूछे किस प्रकार की प्रीपोजिशन, तो बताना ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन है। तो बेटा अब अपने सामने आंसर देखो, टू हट गया, बाई हट गया, विद है नहीं, क्या क्या।
बेटा इन चीजों को अभी भी आप लिख सकते हैं और अपनी क्लासों को जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि अगर आपका पेपर एलडीसी आ रहा है तो बेटा मैंने जो वन वर्ड की क्लासें ली हैं वो एक रामबाण साबित होने वाली हैं आप सभी के लिए। एक बार जरूर देख कर जाओ। और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है बेटा, वर्ड को तोड़ रखा है, पोस्टमार्टम कर रखा है ना। तो एक बार उनको जरूर देख कर जाओ बेटा। आपका जीवन बार बार ये एलडीसी वगैरह एग्जाम में नहीं उलझा होना चाहिए। आप किसी और चीज में भी आगे बढ़े तो बेटा इसलिए इस एग्जाम को तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। आपके लिए बेटा बाबू बनने का सबसे सुनहरा अवसर यही है। आप किसी ऑफिस दफ्तर में बैठे होंगे, अभी हो सकता है आप घर बैठे हो जहाँ गर्मी हो सकता है आप कोचिंग बैठे हो वहाँ गर्मी हो सकता है आप लाइब्रेरी में बैठे हो वहाँ किसी और प्रकार की सिचुएशन देख रहे हो। लेकिन बेटा जब आप नौकरी लग कर जाएंगे तो आपको एक बढ़िया सा ऑफिस मिलेगा जहाँ एसी वगैरह लगी होगी, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी। तो बेटा आप उसका बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं और बहुत बढ़िया सैलरी के साथ 8 वेतन लग सकता है कभी भी। तो बेटा आप जरूर एक बार अपना सिलेक्शन के लिए पढ़िएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। आएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 63। ही इज इल। बेटा इल का अर्थ होता है वीक यानी बीमारी। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है बेटा उसको बोलता है इल। आपको याद है अपने छोटी क्लासों में अपने टीचर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्लास टीचर्स को आपने एप्लीकेशन जरूर लिखा होगा बीमारी के ऊपर कि सर मुझे बीमार हूं और 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो बेटा सरकारी विद्यार्थी है तो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में लिखते हैं। लेकिन बेटा इंग्लिश में जब लिखा जाता तो उसके लिए हमने लेटर से या एप्लीकेशन लिखा था, सॉरी एप्लीकेशन लिखा था बेटा किस पर, इल पर। इल के साथ क्या प्रीपोजिशन है? तो बेटा मैं ऐसे कह दूं ना कि इल का अर्थ होता है बीमार, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगी बताओ बताओ भाई। तो बेटा इल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या? ये भी अपने आप में फिक्स प्रीपोजिशन है यानी एफपी है। तो अब अपने आंसर बेटा सवाल ही मत पढ़ना मेरी तरफ से, हमें क्या देखा फिक्स। ही इज इल, वह बीमार किसके साथ, बुखार के साथ या बुखार से, और कब है आज। तो बेटा आप हिंदी कुछ भी निकालें लेकिन इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी विथ। हो गया ना आसान, कर दिया ना आसान। बेटा ये चीजें आपको जरूर पढ़ के जाओ क्योंकि आपके लिए ही रामबाण साबित होना जा रही हैं। और बताओ क्या हाल चाल है? चलो बेटा आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आई हैव नॉट लेक। बेटा लेक का अर्थ है कमी, इसका अर्थ होता है कमी। हेलो आई हैव नॉट लेक, बेटा मेरे पास कमी नहीं है। किसकी नहीं है? फ्रेंड्स की। और फ्रेंड्स कहाँ है? एट मेरे विलेज, मेरे गांव में। मेरे गांव में बेटा कहते हैं ना मेरे, अरे तू नहीं तो कौन वे दूसरा आए एक बेटा ऐसे कहते हैं ना, एक जाएगी दूसरी बस आएगी। गलत समझ गए आप लोग। एक आएगी दूसरी बस जाएगी, तो बेटा ऐसी चीजें बनती हैं। मतलब एक फ्रेंड आएगा दूसरा जाएगा। फ्रेंडों की मेरे पास कौन सी कमी है? तो बेटा जब कमी नहीं है तो इसे लेक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, आएगी कौन? ऑफ। और क्या ऑप्शन ऑफ है? ये सब ऑप्शन फर्जी हो गए, एक हमारे सामने आंसर मिल गया। और बताओ क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हैं आपके पेरेंट्स? तो बेटा जरूर अपने इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट अफेड। बेटा अफेड का अर्थ है डर जाना। क्या होता है? डर जाना। जैसे कहते हैं ना मैं किसी, तेरा भाई बहुत हार्ड किसी नहीं डरता, जो करना कर दे, बहुत किसी नहीं डरता, किसी से फर्क नहीं पड़ता। बेटा आई एम नॉट अफेड, मैं बिल्कुल नहीं डरता। किससे? गॉड से, भूतों से। रात के समय बेटा 12 बजने के बाद घर पे अकेले रहते हैं और कभी कोई आवाज आ जाती है, वो छोटे बच्चे बेटा तुरंत डर जाते हैं, वो भूत 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 आ गया। तो बेटा कोट्स। अब देखो एक वर्ड बेटा आपके सामने पढ़ा जाता है जिसका नाम है अफेड। अफेड का अर्थ होता है फियर। इसका सिनोनिम से लिख देता हूँ बेटा, इसका अर्थ होता है फियर यानी डर जाना किसी चीज से। बेटा अफेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम। ये लो सॉरी, अफेड के साथ बेटा हमेशा फिक्स आएगी ऑफ। चलो तो बेटा हमारे सामने आंसर ये मिल गया, अफेड सब खत्म हो गई है ना। तो बेटा डरना नहीं है। अगर आप भी डर रहे हैं स्टडी से तो बेटा आप कर सकते हैं ऑफ का। लेकिन मुझे उम्मीद है आप किसी प्रकार से किसी भी पेपर से नहीं डरने वाले, क्योंकि अब की बार आपने कह दिया अब की बार आखिरी बार। तो बेटा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ही एम्ड हिज गन। बेटा एम्ड का अर्थ यहाँ बताया गया है, ये जब वर्ब की तरह काम कर रहा है और बेटा वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसका अर्थ होता है निशाना लगाना। इसका अर्थ होता है निशाना लगे।
लड़की आंखियों से गोली मारी, गाना सुना है अभी? लड़की कमाल की आंखियों से गोली मारे, तो बेटा वही बात हो गई, एमडीएन निशाना लगाना। और निशाना किससे लगा रहे हैं? गन से। अभी भी गाना भी चला था, चांदनी रात में गोली चला गया, है ना बेटा? तो वही बात है, ये एम बेटा निशाना लगाया बंदूक से, और कहां पर लगा दिया इसने? द टारगेट। कहीं पर टारगेट सेट किया होगा तो उस पर निशाना लगा दिया। बेटा जब भी अपने सामने एक वर्ड आ जाए एम, एम का दो अर्थ होते हैं बेटा, एम का दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है किसी का लक्ष्य प्राप्त करना, और एक होता है किसी पर लक्ष्य साधना। तो बेटा जब लक्ष्य प्राप्त करना हो, लक्ष्य साधना हो, तो हमेशा एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार बेटा ये वर्ड और बता रहा हूं, इसका अर्थ होता है शॉर्ट। शॉर्ट का अर्थ होता है निशाना लगाना, फिक्स है। और ये पेपर में आ चुका है। तो बेटा अब बात करते हैं यहां से, तो फिक्स प्रीपोजिशन एमडी के साथ क्या है? इट्स कंप्लीट। कितना आसान था। चलो बेटा आगे की और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही वॉज एब्सेंट। बेटा एब्सेंट का अर्थ होता है अनेबल, जो कोई उपस्थित नहीं हो, अनेबल ना। ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट कहां से है? क्लास से। तो बेटा एब्सेंट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलता है क्या? फ्रॉम। दैट्स कंप्लीट आंसर। तो अब हमारे सामने बेटा फिक्स प्रीपोजिशन यही कहते हैं कि हमें इतना समय नहीं लगाना, हमें तो क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर उड़ा देना है, हमें इन चीजों की बात नहीं है। जानवर प्रीपोजिशन डुअल में कहते बेटा हमें सोचना पड़ता है कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये इसका ये कारण तो नहीं है। लेकिन बेटा फिक्स प्रीपोजिशन में क्या है, आपको एक ही सेकंड में आंसर आना चाहिए और बाकी कोई ऑप्शन होते ही नहीं है। आंसर मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। ही वॉज स्ट्रक। अब इस क्वेश्चन का एक बार आप जरूर आंसर बताओ। बेटा ही वॉज स्ट्रक, स्ट्रक अपने सामने बेटा वर्ड आया है। स्ट्रक आ जाता है किसी से पीड़ा होना, पीड़ित होना, समस्या से जूझना। बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी? विथ। बस फिक्स है बेटा इस चीज का, जरूर आप याद रख के जाना, परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको एलडीसी में काम देगी। एलडीसी हो, वीडियो हो, पटवार हो, जो आप एकदम देने सीट देने जाने तो भी काम होगा। इतना और कहता हूं, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो बेटा मैंने एक बीएसटीसी में एक दो क्लास प्रीपोजिशन वहां भी ली है, तो उनमें से कुछ तो कॉमन है, कुछ अलग हैं। वहां मैंने पूरे ही पूरे प्रीवियस ईयर सोल्व कराए हैं। यहाँ तो बेटा अपने मैं खुद पेपर तैयार करवाता हूँ, खुद बना के लाता हूँ, है ना। जैसे भी कहीं सोर्स मिलते हैं उनसे, है ना, कहीं मेरे पास सोर्स उससे भी बनाता हूँ। लेकिन आप बेटा उन क्लासों को देखो जो बीएसटीसी में मैंने प्ले लिस्ट में करा रखी हैं, तो उन क्लासों को आप देखेंगे तो बेटा उस क्लास के अंदर क्या है, उसमें ऐसे दे रखा है कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आप उसी समय बेटा सर्च कर सकते हैं। मेरे चलो सर्च नहीं करना, आप इस चैनल को खोले और इसकी क्लास में जाएं, और क्लास में बेटा नीचे देखना होगा आपको बीएसटीसी लिखा होगा, जहां पर एलडीसी लिखा है। बीएसटीसी एलडीसी ऐसे नाम से कुछ आएगा, और उस पर प्रीपोजिशन की एक दो क्लासें हैं, उसको जरूर आप देखिएगा। एक इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा जो आपको ये बता देगी कि सही एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी वॉज डीलिंग। बेटा डील, डील का अर्थ हम जानते हैं किसी चीज का में निवेश करना है, किसी चीज के साथ समझौता करना। डील, बेटा डील अपने सामने दो प्रीपोजिशन लेके चलेगी, एक तो विथ और एक इन। दो बड़े प्यारे वर्ड हैं विद के साथ, डील के सॉरी डील के साथ, विद और इन। बेटा जब बात करते हैं समवन की, समवन यानी किसी व्यक्ति की, है ना बेटा, मैं ऐसे लिख दूं किसी पर्सन की हम बात करते हैं, तब तो बेटा आएगा विथ। बात करते हैं समथिंग की, यानी किसी वस्तु की, आप ऐसे कहना चाहेंगे किसी थिंग की, तो बेटा आएगा कौन? इन। तो अब अपने सामने आंसर क्या आया? लिखा बेटा ही डीलिंग हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में किया। तो बेटा बिजनेस अपने सामने देखा तो ये कोई पर्सन नहीं है, तो ये कुछ और है। हाँ भाई, तो बेटा कुछ और है तो जहाँ बिजनेस हो सकता है अपने सामने, लो भाई मैं सब लिख देता हूँ, बेटा बिजनेस हो गया, है ना। तो ऐसे कोई शेयर मार्केट हो गया, ऐसी कोई चीज आ सकती है, तो इसके साथ बेटा संदर्भ में क्या लगेगा? इन। दैट्स कंप्लीट। कितना सा शानदार क्वेश्चन था बेटा, आपके सामने सेकंडों में उड़ गया। और ये अपने सामने बेटा किस प्रकार की प्रीपोजिशन है? तो ये अपने सामने डुअल प्रीपोजिशन है, ये डबल रोल पर लेकर रहे हैं, इसलिए डुअल के देश का नाम। चलो भाई आगे की और बेटा नोट्स जरूर लिखना अपने ये चीजों को, अगर आपको नहीं पता एक बार आप जरूर इन चीजों को कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आपका गुरु कह रहा है कि बेटा आपका पेपर में आना ही आना है। चलो भाई आगे की ओर। देखो डर कहाँ लगता है बेटा एलडीसी में? फेजल वर्ब से। ये फेजल वर्ब क्या कर देगी उसका भरोसा नहीं है।
द टीचर सजेस्टेड। सवाल है बेटा अगला 70 नंबर का, द टीचर सजेस्ट। सजेस्ट का अर्थ होता है किसी चीज को सुझाव देना। बेटा इसको हम लगभग कभी कभी एक वर्ड के साथ रिलेट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कभी कभी एडवाइस। बेटा एडवाइस का होता है सलाह देना और सजेस्ट का होता है सुझाव देना। लगभग एक जैसे ही वर्ड है दोनों। अब देखो बेटा सजेस्ट अपने सामने होता है सुझाव, और सुझाव जब किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, बेटा किसको दे रहे हैं, मी को। किसके लिए दे रहे हैं, रीड द बुक। टीचर ने मेरे से कहा, मुझे सुझाव दिया कि तुम क्या करो, किताब को पढ़ो। तो बेटा सवाल तो देखा, टू अपने आप में कंजंक्शन है, तो ये समझ में आ गया, पूरा पूरा इंपरेटिव सवाल बन रहा था। तो इंपरेटिव का बेटा इनडायरेक्ट है, तो सजेस्ट अपने सामने बेटा फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलेगा, उसका नाम है टू। यही हमारे सामने आंसर है। कजीरा सी आंखें, है ना बेटा। कभी गाना सुना है आपने अरिजीत सिंह का, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। संदीप इज सिक, दिस रूल इन ओवर कंपनी। बेटा संदीप नाम का कोई व्यक्ति है और वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उससे वो सिक है। बेटा सिक का रहता है परेशान होना, पीड़ित होना, है ना, या बीमार होना, या किसी समस्या को उलझन में उलझाना। कई अर्थ निकलते हैं, ज्यादातर इसका अर्थ बेटा सही निकलता है परेशान होना या पीड़ित होना। तो बेटा सिक के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है। बेटा सिक के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या आएगी, ऑफ। सिक ऑफ हम पढ़ते हैं, तो हमारे सामने इसका भी आंसर निकल गया 71। बेटा फिक्स है, हमें पढ़ना ही नहीं रहता, सवाल को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिक्स प्रीपोजिशन है, जो होगा वही आंसर होगा, बाकी कोई है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ए बॉय फेल द बाइक एंड गॉट इंजर्ड। बेटा ये लड़का है, फेल करता है गिर गया। जो गिर गया बेटा किससे गिर गया, बाइक से। एंड गॉट इंजर्ड, बेटा उसने क्या किया होगा, बाइक को सांप बना दिया होगा। सांप लहरा लहरा के चला रहा होगा रोड में, ससुरा कोई रोड है और उसमें गाड़ी को इस प्रकार चला रहा है, तो बेटा वो आगे जाकर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर हो गया होगा, गिर गया होगा अपनी बाइक लेकर। और भी कई कारण हो सकते हैं बेटा, जरूर नहीं उसकी गलती हो। एक पहलू देखना ही गलत होता है, दोनों पहलू हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने उसको टक्कर मार दी हो, गाड़ी स्लिप हो गई हो, कई चीजें होती हैं बेटा। तो अब देखो अपने सामने बेटा एक लड़का गिर गया, कहां से गिर गया, बाइक से। अब कोई बाइक से गिरेगा तो मुझे बताओ कि वो धीरे धीरे गिरेगा। बाइक से गिरता तो गिर रहा है गिर रहा है अब गिर गया, ऐसा नहीं बेटा। वो गिरेगा अचानक, और अचानक बेटा बोलते हैं सडनली। सडन, सडन बेटा जब सडन कोई चीज होती है, सडन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल मैं इसे लिख देता हूं, सडन एक्सीडेंटल यानी अचानक कोई चीज का हो जाना है, किसी चीज का घटित हो जाना। बेटा जब कोई चीज अचानक घटित हो रही है ना, जैसे मैंने कहा आपके सामने कोई पेड़ है और पेड़ से बेटा आम लगा हुआ है ऐसे प्रकार का, और ये अचानक क्या हो जाए, ये अचानक बेटा आकर नीचे गिर जाए, इससे अलग हो जाए, तो ये नहीं धीरे धीरे हो रहा, अचानक होगा। तो बेटा अचानक जब होता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं इसका ऑफ। बड़ा ध्यान रखना, ये ऑफ नहीं चलेगा, नहीं बेटा सब ऑप्शन फर्जी हो गए, हमेशा क्या आएगा, ऑफ। ये जनरल प्रीपोजिशन है बेटा, बेसिक प्रीपोजिशन है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ही ये था। इसका आंसर क्या फिल होगा, ऑफ। अचानक कोई चीज को अलग हो जाना। जैसे मैंने कहा ये पेन मेरे हाथ में अचानक नीचे गिर गया, तो मैं बोलूंगा द पेन फेल, है ना, ऑफ आगे माई हैंड। बेटा आगे देखो अपना क्वेश्चन, सी इज लेकिंग। बेटा अभी थोड़ी देर पहले पहले हमने वर्ड देखकर आए थे कहीं ना कहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ये रहा। बेटा लेक के साथ हमेशा क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ। लेकिन अब बात यहां बेटा लेक की नहीं की जा रही है, अब बात कर रहे हैं लेकिंग की। बात हो रही है किसकी, लेकिंग की। और बेटा जब लेकिंग की बात हो रही है तो लेकिंग के साथ बेटा ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, तो इसलिए इसकी प्रीपोजिशन क्या बनेगी, बेटा जरूर ध्यान रखना, लेक के साथ हो, लेकिन के साथ क्या। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है, गद्दा उड़ा देगा बेटा पेपर में, गद्दा, अरे गद्दा नहीं गद्दा उड़ा देगा, मैंने पेपर को तबाह न्यूज कर देगा, तबाही मचा देगा पेपर में अगर सवाल आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
दे क्वारल्ड, बेटा क्वारल अपने में सेकंड फॉर्म है, और ये क्वारल का अर्थ होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इसका अर्थ होता है बेटा, इसको एक और बोल देते हैं डिस्प्यूट। मैंने अपने सिनोनिम्स की क्लास में बेटा ये चीजें करा रखी हैं, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हैं सिनोनिम्स सब पूरे पूरे। बेटा इसका होता है झगड़ा होना है किसी चीज को लेकर, विवाद खड़ा हो जाना, अरे विवाद हो जाना, बेटा इट इज कॉल्ड क्वारल। और क्वारल के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगी, बताओ भाई क्वारल। बेटा क्वारल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमेशा जो आएगा वो एक ही वर्ड आएगा। बेटा क्वारल के साथ क्या फिक्स है, विथ। जरूर ध्यान रखना, यही इसका करेक्ट आंसर है, बेटा विथ आएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 को समय होता जा रहा है ना। ज्यादा लंबी क्लास मैं भी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आज इस प्रीपोजिशन को खत्म कर देता हूँ, बस 80 क्वेश्चनों पर रोक देंगे। ही इज इग्नोरेंट, बेटा इग्नोरेंट का अर्थ आप जानते हैं। अब ये एकमात्र आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको बेटा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, सर इसका आंसर क्या है। एकमात्र आपको मैं क्या डाल रहा हूं, होमवर्क, और कुछ नहीं। एकमात्र आपको होमवर्क डाल रहा हूं, और आप इसका जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये कह सकता हूं बेटा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, और इसका आंसर क्या है, तो एक बार आप जरूर कमेंट करके बताओ। तो इसको हम आपके ऊपर ही छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो बेटा एक दो क्वेश्चन आपका भी फर्ज बनता है, आपका गुरु साथ देने का, है ना। आपका गुरु आपके सामने खड़ा है, और कोशिश कर रहा हूं बेटा आपके साथ साथ कि कंधे से कंधे मिलाऊं और पेपर को लीक कर दूं इसी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी वर अलार्म्ड। बेटा अलार्म्ड का अर्थ होता है, अलार्म का अर्थ होता है किसी चीज को बेटा चेतावनी देना, यानी किसी चीज को सतर्क कर देना। अलार्म्ड था, ये मीनिंग में थोड़ी सी एरर हो सकता है, देखेंगे जरूर। बेटा इसका फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, है ना। द न्यूज, वी वर अलार्म, हम आश्चर्यचकित हो गए या हम सतर्क हो गए, किससे, उस न्यूज से। बेटा इसलिए ऑप्शन आया क्या, कई बार बेटा ऐसी चीजें जीवन में होती हैं कि आपको उस अपेक्षा नहीं होती, वैसे घट जाती हैं, तो हम उसके लिए शौक हो जाते हैं। बेटा उसके लिए प्रीपोजिशन है क्या। आगे क्वेश्चन, इन द स्ट्रीट, बेटा स्ट्रीट मीन गली, है ना। जैसे आपकी गली हो सकती है, कहीं पर आप जहाँ रहते हैं बेटा, आपकी गली मोहल्ला कुछ हो सकता है। इन द स्ट्रीट एक गर्ल लेमेंटेड, बेटा लेमेंटेड अपने आप में बना है लेमेंट से, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेमेंट का रहता है विलाप करना, चिल्लाना, रोना, लेमेंट। तो बेटा ये एक वीप का ही सिनोनिम्स है, लेमेंट, क्राई हम इसे कह सकते हैं। बेटा लेमेंट के साथ हमेशा में देखें तो बेटा लेमेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, फिक्स है, दूसरा वर्ड नहीं है बेटा। लेमेंट के साथ क्या फिक्स है, फोर। कितना आसान क्वेश्चन निकल गया, चलते ही हमारे सामने उड़ा दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, इन द आईपीएल, अब की बात बेटा आईपीएल की बात हो रही है, अब की बात आईपीएल। हर्षिबी ट्रम्पेड जीटी, बेटा ट्रम्प का रहता है विजय प्राप्त करना। ट्रम्प का अर्थ होता है ट्रिम्प का अर्थ होता है किसी पर विजय प्राप्त करना, किसी पर जीत दर्ज करना। इसको चाहिए तो बेटा हम एक अपने आसान वर्ड में क्या लिख सकते हैं, वॉन, किसी चीज को वॉन करना, यानी जीत जाना। तो बेटा इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है। आपने इस चैप्टर पर भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, थर्मल ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी कुछ ऐसे नाम से था, मुझे आज अब तक याद नहीं है, लेकिन बेटा इसके ऊपर देखें हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, ओवर। हाँ तो जरूर याद रखना, इसका रहता है बेटा विजय प्राप्त करना, किसी पर जीतना। जैसे आपको पता है ना, राजस्थान का नाम मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। राजस्थान में बेटा वो एक व्यक्ति हुआ करता था, महान सम्राट। उनके बेटा मेरे शब्दों में इतना दम नहीं है कि उनके बारे में व्याख्या कर सकूं, लेकिन फिर बताता हूँ। उनका नाम महाराणा कुंभा, जिन्होंने बेटा बनवाया था। कुंभा या रावल, बप्पा रावल, मुझे दोनों में से कंफ्यूज है, क्योंकि मैंने कभी राजस्थान हिस्ट्री को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा। तो उनमें से ने किसी ने गुजरात को जीता था, और गुजरात जीतने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, राणा कुंभा ही था। तो बेटा उन्होंने जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो उसके जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने उसके ऊपर जीत दर्ज की थी। बेटा जब किसी के ऊपर जीत दर्ज करते हैं तब बोलते हैं, और उसके लिए प्रीपोजिशन क्या रखती है, ओवर। इतनी बात समझ में आई बेटा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आज की क्लास का, क्योंकि बेटा समय होता जा रहा है, मुझे ऑफलाइन क्लासों में जाना है, तो इसलिए मुझे जरूर आपको बता रहा हूँ। ही इज एब्सेंट, बेटा एब्सेंट के साथ मुझे बताओ कि कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एब्सेंट के साथ लगती है कौन सी प्रीपोजिशन, है ना। अब सवाल पढ़ते हैं, ही इज एब्सेंट ड्यू। बेटा ड्यू का अर्थ होता है कॉज,
इसका अर्थ होता है कोज। कोज को हम बोलना चाहिए बेटा इससे कर सकते हैं, इसका अर्थ होता है रीजन, इस कारण। तो बेटा ही इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है क्योंकि वो क्या है, इलनेस यानी बीमारी से भरा हुआ है, बीमारी के अंदर जकड़ी हुई, उसको बीमारी से पीड़ित है। तो बेटा डू के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या, तभी तो बोलते हैं ड्यू टू, है ना। मैं एक सवाल लिख के समझा देता हूं इधर। मैंने कहा आई डिड नॉट रीच हियर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बेटा ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया और अपना रीजन बता दिया, क्योंकि मैं कल नहीं आ सका था, मैं नहीं आ पाया था यहाँ पर, क्योंकि हैवी रेनफॉल थी कल, और कल भारी बारिश थी, इस कारण मैं कल नहीं आ पाया। तो बेटा मेरा इसका रीजन बता रहे हैं, और रीजन को क्या बोलते हैं, कारण, और इसको बोल देते हैं कभी भी क्या, कॉज। दोनों में फर्क होता है, अभी डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी हमें सामने इसका अर्थ समझ में आ गया ड्यू। और बेटा ड्यू के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, ये कैसे बन गया, चलो हमें आंसर मिलेगा, बाकी जाने दो। अब एक बार आपको दिखा देता हूँ, नोट्स वगैरह बनाएंगे तो। तो अब हमारी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर मेट, बेटा महान क्रिकेटर, मास्टर और ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर मेट, सचिन तेंदुलकर बेटा मिला किससे, मेरे से मिला। ओहो, मेरा इतना भाग्यशाली हूं मैं, सचिन तेंदुलकर मेरे से मिला है। सचिन तेंदुलकर मेट मी इन मुंबई, मुंबई मिला है, कोई बात नहीं। बेटा ये वर्ड है मेट, मीट, मीट का होता है मिलना, इसकी सेकंड फॉर्म बेटा होती है मेट। तो सेकंड फॉर्म देखते समझ आ गया सर, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगी है, बेटा सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, ये शो हो गया है ना, ये पास्ट सिंपल में। तो बेटा जब मेट किसी से मिल रहे हैं तो हूं, बेटा इसके साथ नो प्रीपोजिशन यूज होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ऐसा आ रहा है, तो मैं आज क्लास को नहीं रोक रहा हूं बेटा, क्वेश्चन हो गए 80। और अब कल हम किस क्लास के ऊपर क्लास लेकर आए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, या फिर मैं सोच रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आप जरूर एक बार समझ सजेस्ट कीजिएगा, सर ये नहीं ये टॉपिक पहले लेकर आओ, तो एक बार मैं उनको लेने तैयार हूँ। लेकिन आपसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूँ आज क्लास में कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हाँ हम भी इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं। अगर बेटा आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो एसएससी के बच्चे हो चाहे सीईटी के बच्चे हो, उनके लिए मैंने मैथ अभी शुरू की है, और जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसका नाम है जिनेट एकेडमी, लाल शॉट के नाम से। तो अब इस ये मेरा ही चैनल है, अभी आज इसमें क्लास डाली जाएगी पहली बार, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार भाभी बनाए रखिएगा। क्योंकि मैंने बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि अगर आपको 15 तक के भी पढ़ने आते हैं, कितने तक के 15, तो भी ये बेच आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि बेटा मैं उस लेवल से सिखाता ही नहीं हूँ जहाँ लेवल हाई है। हम जीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन लेकर जाएंगे उस हाई लेवल की ओर। तो एक बार आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।